इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक 14.11 इलेक्ट्रिक पावर। अब जो एनर्जी हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, डिलीवर की जाती है, जिससे हम बल्ब, फैन, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन एसआई यूनिट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। हमने बात की यूनिट टाइम की, या अगर रेट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम उस चीज़ को टाइम में कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं उसका टाइम के साथ कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी या डिलीवर होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि पावर P कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस फार्मूला से डिटर्मिन कर सकते हैं। दैट फार्मूला इज इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, डिवाइडेड बाय टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। W यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल होता है QV के। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो कि क्या है, P इज इक्वल्स टू W बाई T। तो उसमें W की जगह पे QV पुट करें तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल आ जाएगा QV बाई T के, विच इज़ इक्वल्स टू IV, क्योंकि Q बाई T जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, I के। तो हम लिख सकते हैं IV इक्वल्स टू I स्क्वायर R, क्योंकि V जो है वो इक्वल होता है IR के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I स्क्वायर R, जहाँ पे I क्या है, करंट है जो कि पास कर रही है रजिस्टर R में से। इलेक्ट्रिक पावर जो है जो जनरेट कर रही है, हीट कहाँ जनरेट कर रही है, रेजिस्टेंस में, जो है I स्क्वायर R। नाउ यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट होता है वॉट, जो कि इक्वल होता है 1 जॉल पर सेकेंड के। क्योंकि हमने जो लिखा है ना QV बाई T, QV है हमारे पास 1 जॉल पर सेकेंड, टाइम मतलब सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, 1 जॉल पर सेकेंड या 1 वाट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल W से, वाट को W। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना घरों में, जो यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर, वो होते हैं 25 वाट के या 40 वाट के, 60, 75 या 100 वाट के, वो इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते हैं। अब नॉर्मली अगर आप नोट करें तो वाट एक बहुत ही स्मॉलर यूनिट है, और हमारे घरों में भी जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, यूज़ हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वाट में कंज्यूम करती है। तो इसके लिए बिगर यूनिट रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे हम वाट की बात नहीं करते, यहाँ पे हम किलो वाट की बात करते हैं। सिमिलरली आप टाइम को सेकंड में मेजर नहीं करते, आप टाइम को यहाँ पे आवर में मेजर करते हैं। सो किलो वाट इज़ अ बिगर यूनिट, क्योंकि इसमें आप लार्ज क्वान्टिटी को मेजर करने जा सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय A power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour। कि अगर आप 1 घंटे में कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, किसके ज़रिए, पावर ऑफ 1 किलोवाट के ज़रिए, कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1000 वोल्ट के मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इक्वल्स टू, इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3, और 3600 में कितने ज़ीरो हैं, 2। तो यहाँ 10 की पावर क्या बन जाएगी, 5। 3 और 2 एड अप होके 5 बन जाएंगे, और साथ हम लिखेंगे जाउल इक्वल आ जाएगा 3.6 एम जाउल, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 5 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, m के, और m यहाँ पे मेगा है, और मेगा की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 5, इसलिए हमने 10 रेज़ टू पावर 5 की जगह पे लिख दिया मेगा जाउल। अब हमारे पास है द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल है वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। वाट को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी एनर्जी घंटे में यूज़ हो रही है उसका टाइम को साथ डिवाइड करेंगे 1000 से। अब द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेज मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, कंज्यूम हो रही होती है, उसको मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ किलोवाट आवर में, क्योंकि किलोवाट आवर वो यूनिट है जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ पे सप्लाई की जाती है वहाँ पे इस यूनिट को यूज़ किया जाता है, जिसके मुताबिक हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। अगर किलोवाट आवर की कॉस्ट अगर हमें पता है 1 यूनिट कितना है, तो कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम अपना बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फार्मूला के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल की कॉस्ट जो है इक्वल होगी नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम, जितने हमने यूनिट कंज्यूम किए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट की कॉस्ट से।
यूनिट का जो रेट है वो चेंज होता रहता है, अमाउंट उसकी चेंज होती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने भी होते हैं कंज्यूम हुए होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जिस रेट पे यूनिट चल रहा होता है। अब हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम की जगह लिख सकते हैं वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूजिंग आवर्स डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो इससे आप अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।